लाल कुर्ती का सीबी टेक्निकल स्कूल। कभी कभी कोई एक आवाज़, कोई एक तस्वीर, कोई एक जुमला एक ऐसे दरीचे का पट खोल देता है जिसके दूसरी तरफ बीते दिनों का चमन लहलहाता नजर आता है, और हमें जानकर हैरत होती है कि कभी हम भी उस बाग़े खुशरंग का एक मंजर थे। आज स्कूल की घंटे की आवाज़ सुनकर माजी के बाग़े खुशरंग में खुलने वाले दरीचे के पट वाह हो गए हैं। बीते हुए दिन आंखें झपकते हुए जाग उठे हैं। दरीचे के उस तरफ मुझे अपने स्कूल की इमारत नजर आ रही है। मेन गेट से बच्चे अंदर जा रहे हैं, मैं भी इन बच्चों में शामिल हूँ। मेन गेट से अंदर दाखिल हूँ तो बाईं तरफ साइकिल स्टैंड नजर आता है और उससे आगे एक वसी मैदान जहाँ फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के मैच होते थे। तफरीह के वक्त हम इस ग्राउंड में खेलते। बास्केटबॉल कोर्ट के पास स्कूल कैंटीन थी, लेकिन हम स्कूल के बाहर खड़ी रेहड़ियों से चीजें खरीदते। खरीदने के लिए चीजें क्या होती थीं? कटी हुई मूलियां, शकरकंदियां या खीरे जिन पर चाट मसाला छिड़का होता। इसके अलावा मकई के दाने या रेत में दबे हुए भुट्टे होते जिन पर नमक, मिर्च और लीमू लगाकर खाया जाता। यादों के दरीचे की इस तरफ खड़ा मैं सोचता हूँ कैसे कैसे असातिज़ा थे जिनके चेहरे वक्त के गुबार में छुप गए। यही चेहरे एक एक करके रोशन हो रहे हैं। इन्हीं में से एक चेहरा मोहतरम सरवर मुनीर साहब का है। वो हमें 9th A में रियाजी पढ़ाते थे। बड़ी बड़ी खूबसूरत रोशन आंखें, सफ़ेद कपड़ों पर स्याह शेरवानी ज़ेब तन करते। उसी साल हमारे निसाब में सेट थ्योरी मुतारफ हुई थी। सरवर मुनीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सेट थ्योरी के तसव्वुर से रुशनास कराया। उन्हीं की क्लास में हमें QED के तसव्वुर से आगाही मिली, जो में हर सवाल के आखिर में लिखना होता। ये लातीनी ज़बान की इस्तिलाह थी जिसका मफहूम ये था कि सबूत मुकम्मल है। हमारे उर्दू के उस्ताद फारूक अली साहब थे। क्या बागो बहार शख्सियत थे। उर्दू ज़बान व अदब पर उनकी दस्तरस थी। तलबा में शेर व अदब के ज़ौक़ की याबयारी में उनका बुनियादी किरदार था। उनकी क्लास सिर्फ टेक्स्ट बुक तक महदूद न होती, बल्कि बहुत से शायरों और अदीबों का तज़किरा भी होता। मैं जब स्कूल से सर सैयद कॉलेज पहुंचा तो इत्तफाक से वो भी कॉलेज में तैनात हो गए थे। यूँ एक तवील अरसे तक मुझे उनके शागिर्द होने का एहसास हासिल रहा। मुझे सबसे ज़्यादा खौफ अनवार साहब की क्लास में आता। वो हमारे फिज़िक्स के उस्ताद थे। हमारी क्लास का शायद ही कोई तालिब इल्म उनकी छड़ी की ज़रबों से महफूज रहा हो। उनकी क्लास में पूरा जोर सवालात के जवाबात ज़बानी याद करने पर होता। अब सोचता हूँ तो ख्याल आता है कितने बच्चे स्कूल में सज़ा के तसव्वुर से ही तालीम से बेजार हो जाते हैं और फिर कभी स्कूल का रुख नहीं करते। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा बशीर साहब की क्लास में आता था। शायद उसकी एक वजह यह थी कि वो नौजवान थे और क्लास में हमारे साथ हंसी मजाक भी करते थे। यही वजह है कि हम उनकी क्लास का इंतज़ार करते। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अंसारी साहब थे, जो एक तवील अरसे तक इस ओहदे पर फायज रहे और जिनकी सरकर्दगी में स्कूल ने तालीम और खेलों के मैदान में नुमायां कामयाबी हासिल की। वाइस प्रिंसिपल सिद्दीकी साहब थे। सर्दियां हों या गर्मियां, वो शेरवानी ज़ेब तन करते। सिद्दीकी साहब बहुत संजीदा उस्ताद थे और उन्हें शाज़ ही किसी ने हंसते देखा हो। वफात से पहले उन्होंने अपनी तमाम जायदाद एक यतीम खाने के नाम कर दी थी। हमारे स्कूल का नाम सीबी टेक्निकल हाई स्कूल था, जहाँ आम तालीम के साथ तकनीकी महारतें भी निसाब का हिस्सा थीं। हमारे स्कूल में 3 जदीद लैब्स थीं। इनमें वुड वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वर्क और मेटल वर्क की लेबॉर्ट्रियाँ थीं। स्कूल में खेलों का खास एहतमाम था। फुटबॉल और हॉकी के वसी ग्राउंड से, इसी तरह वॉलीबॉल के लिए अलहदा कोर्ट था। हमारी हॉकी की टीम इंटर स्कूल टूर्नामेंट में हमेशा नुमायां पोजीशन हासिल करती। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल था, लेकिन इसमें उस वक्त की जदीद तरीन सहूलतें मौजूद थीं। बड़े रोशन और हवादार क्लासरूम, खेलों के वसी मैदान, लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरी, बहुत बड़ा हॉल और जदीद पब्लिक एड्रेस सिस्टम। प्रिंसिपल के कमरे से कोई भी ऐलान होता तो हर कमरे में सुनाई देता। ये उन दिनों का जिक्र है जब सरकारी स्कूलों में अमीरों और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। जब स्कूल में पढ़ाई के अलावा बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों पर खास तवज्जो दी जाती थी। जब तालीम कारोबार नहीं बनी थी और जब स्कूल कोठियों में मुंतकिल नहीं हुए थे। हर सुबह का आगाज असेंबली से होता, जहाँ तलावत और दर्स होता, कौमी तराना पढ़ा जाता
और एक्सरसाइज होती। आजकल के बच्चों को ये सारी बातें गैर ज़रूरी महसूस होंगी, क्योंकि आजकल बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा का मुश्तरका मकसद A+ ग्रेड का असूल है। A+ ग्रेड की तलाश में तरबियत का हिस्सा रास्ते की गर्द में कहीं खो गया है। हमारे स्कूल का एक एजाज़ ये भी है कि इसके पहले हेडमास्टर उर्दू के मारूफ अदीब और शायर तुलोक चंद महरूम थे। तुलोक चंद मियाँ वाली के एक स्कूल में पढ़ाते थे। 1933 में उनके बेटे जगन्नाथ आज़ाद को पढ़ाई के सिलसिले में रावलपिंडी में वाक़ गॉर्डन कॉलेज आना पड़ा। तुलोक चंद महरूम ने अपनी ट्रांसफ़र भी रावलपिंडी करा ली और यूं CB टेक्निकल स्कूल के पहले हेडमास्टर मुकर्रर हुए। 10वीं जमात में मुझे दोस्तों के हमरा लाहौर का दौरा याद है, जब हम सब अपने असातिज़ा के हमरा रेल के ज़रिए लाहौर गए, जहाँ हमने कई तारीख़ी इमारत, शाही किला और शाही मस्जिद देखी। फिर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी और शाम को कुछ दोस्तों ने दोस्ती फिल्म देखी। इस दौरे से हम सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल में जादू का तमाशा, मैजिक शो हुआ, जिसे हम सब बच्चों ने बड़े शौक से देखा था। जब जादूगर ने अपने हैट से कबूतर निकाला था तो हम सब हैरान रह गए थे। फिर जादूगर ने उंगली से अपनी अंगूठी निकाली, हवा में उछाली, उसे कैच किया और मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने मुट्ठी खोली तो वो खाली थी। अंगूठी कहाँ चली गई थी? अब जादूगर ने एक खरबूजा मेज पर रखा और उसे छुरी से काटा। खरबूजा 2 हिस्सों में कट गया। क्या देखते हैं कि गुमशुदा अंगूठी कटे हुए खरबूजे से निकल आई। हम सब बच्चे हैरत ज़दा रह गए। अंगूठी अभी तो हमारे सामने थी, देखते ही देखते ये कहाँ चली गई और फिर ये वापस कैसे आ गई। मेरा दिल चाह रहा था ये जादू का खेल कभी ख़त्म ना हो। इसी दौरान स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी और सब अपने बैग समेटते क्लास से बाहर दौड़े। स्कूल की घंटी की आवाज़ मुझे लम्हे मौजूद में ले आई। दरीचे के इस तरफ कितने सालों की सफ़ेदी मेरे बालों में उतर आई है, लेकिन मुझे यूं लगता है मैं अब भी जादू नगरी में सांस ले रहा हूँ। अभी तो मेरा बचपन यही था, जादूगर की अंगूठी की तरह कहाँ गुम हो गया और फिर अचानक बीते हुए दिन कैसे जाग उठे। कभी कभी कोई एक आवाज़, कोई एक तस्वीर, कोई एक जुमला एक ऐसे दरीचे का पट खोल देता है जिसके दूसरी तरफ बीते दिनों का चमन लहलहाता नजर आता है, और हमें जानकर हैरत होती है कि कभी हम भी उस बाग़े खुश रंग का एक मंजर थे।